अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की वीडियो में हम एक ऐसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर बात करेंगे जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। यूरोपियन यूनियन जो कई दहाइयों से इसराइल को सियासी, इक़्तिसादी और फौजी मदद फराहम करता रहा है, अब उसी इसराइल पर पाबंदियां लगा रहा है। ये बात महज एक बयान या करारदाद तक महदूद नहीं है, बल्कि अमली तौर पर यूरोपीय ममालिक इसराइल की मईशत पर कारी ज़रब लगाने जा रहे हैं। इन पाबंदियों के नतीजे में इसराइल की दिफाई ताकत, असला दरामद करने की सलाहियत और मईशत सब कुछ बुरी तरह मुतासर होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आपने अक्सर सुना होगा कि यूरोप के बड़े ममालिक जैसे बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और दीगर इसराइल को जदीद तरीन हथियार फराहम करते हैं। अब यही सिलसिला रुकने वाला है। इसका मतलब यह है इसराइल अब यूरोप से असला खरीदने के काबिल नहीं रहेगा और उसकी जंगी महारत खास तौर पर गजा में जारी जंग और बहुत ज्यादा महंगी और नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगी। अब जरा इस बात को तारीखी पस मंजर से समझते हैं। इसराइल और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात हमेशा से खास नोयत के रहे हैं। यूरोप ने इसराइल को तस्लीम किया, सरमायाकारी की, टेक्नोलॉजी दी और दिफाई मुआहदे किए। दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों के हक में यूरोपीय बयानात तो वक्तन फ़ौक्तन आते रहे, लेकिन अमली तौर पर फ़लस्तीन के लिए कभी कोई इकदाम, बड़ा कदम नहीं उठाया गया। इस सब में आयरलैंड हमेशा फ़लस्तीनियों की हमायत में सबसे आगे रहा और अब यही आयरलैंड इसराइल पर सख्त पाबंदियों की क़यादत कर रहा है। आज पूरा यूरोप तकरीबन मुतहद नज़र आ रहा है कि इसराइल को जुल्म की खुली छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ही ये पाबंदियां इतनी मौसर होंगी कि इसराइल की मईशत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। नाजरीन, अब बात करते हैं गजा की हालिया जंग की। गजा की पट्टी में हजारों लोग शहीद हो चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं, अस्पताल तबाह हो चुके हैं और बुनियादी ढांचा ज़मीन बोस हो चुका है। इसराइल ने इस जंग में बेतहाशा पैसा झोंक दिया है। दिफाई अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि इसराइल अवाम को टैक्सों की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। पहले इसराइली हुकूमत को बैरूनी ममालिक से मदद मिल जाती थी, लेकिन अब जब यूरोप इस मदद पर पाबंदी लगाने जा रहा है तो इसराइली अवाम को बराह रास्त इस जंग का खर्चा अपनी जेब से भरना पड़ेगा। इस बात से इसराइली अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। लोग सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं, मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि आखिर कब तक अवाम महंगाई और भारी टैक्सों का बोझ उठाएंगे। यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की तफसील पर बात करते हैं जनाब। अब इसराइल को यूरोप से जदीद हथियार तो नहीं मिलेंगे। इसराइली कंपनियां यूरोपियन मार्केट में बाइकाट का सामना करेंगी। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर कड़ी निगरानी होगी, कई मुआहदे मनसूख होंगे और दिफाई इंडस्ट्री को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इन पाबंदियों से इसराइली करेंसी पर दबाव बढ़ेगा, सरमायाकारी निकल जाएगी और अफराते ज़र अरूज पर चला जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि अब इसराइल को जंग जारी रखने के लिए मजीद कर्जे लेने होंगे या फिर जंग ख़त्म करनी पड़ेगी। इस सूरत हाल में अमेरिका का किरदार भी ज़ेर गौर है। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, मगर वो खुद अंदरूनी बुरानों का शिकार है। अमरीकी अवाम और कांग्रेस में भी इसराइल को दी जाने वाली अंधी इमदाद पर सवालात उठ रहे हैं। दूसरी तरफ अरब दुनिया जो अब तक खामोश तमाशाई बनी रही, वो भी यूरोपीय पाबंदियों को देखकर कुछ फाल होती नजर आ रही है। ईरान, तुर्की और कतर जैसे ममालिक इसराइल के खिलाफ बयानियां मजबूत कर रहे हैं। रूस और चीन भी इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर मशरक़ वस्ता में अपने असर रसूख को बढ़ा सकते हैं। नाजरीन, अब सवाल यह है कि क्या इसराइल मुतबादिल सप्लायर्स तलाश करेगा? क्या इसराइल अमेरिका से इतनी बड़ी इमदाद हासिल कर लेगा कि यूरोपीय पाबंदियों का नुकसान पूरा हो जाए, या फिर नेतन्याहू की हुकूमत को अंदरूनी दबाव का सामना करके पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी?
اگر اسرائیلی عوام کو مسلسل ٹیکس دینا پڑا، مہنگائی بڑھی اور معاشی بحران نے سر اٹھایا تو وہ اپنی حکومت سے سوال ضرور کریں گے کہ اس جنگ کو آخر کب تک جاری رکھا جائے گا۔ اس سب کا ایک مثبت پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ غزہ میں جاری انسانی بحران کسی حد تک کم اور اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا پڑے گا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ صرف ہماری دعاؤں یا امیدوں سے نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا، ہمیں حقائق کو شیئر کرنا ہوگا، فیک نیوز سے بچنا ہوگا اور مظلوموں کی آواز کو دنیا تک پہنچانا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یورپین یونین کی پالیسیوں، اسرائیل کی معیشت یا غزہ کے حالات پر مزید تفصیل سے ویڈیو بناؤ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔